Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to study about a very common topic that is a shampoo. शैम्पू हम सबको पता है एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक नीड है जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में हमेशा इस्तेमाल करते ही करते हैं. तो शैम्पू की क्या डेफिनेशन है, लेट्स सी. अ शैम्पू इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इन अ सुटेबल फॉर्म, liquid, solid or powder, which when used under the specified conditions will remove surface grease, dirt and skin debris from hair shaft and scalp without adversely affecting the user. तो इससे हमें ये समझ में आया कि ये हमारे हेयर केयर रेजिमे का फर्स्ट स्टेप है, जिसका जो मेन प्राइमरी एक्शन है वो है क्लेंजिंग. तो हम जब हेयर केयर रेजिमे की बात करेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा क्लेंजिंग. तो हमें क्लेंजिंग के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक ऐसा इंग्रेडिएंट या एक ऐसी चीज़ हो उस प्रिपरेशन में जो कि हमारे हेयर्स के बीच में सरफेस टेंशन रिड्यूस करे और फिर उसमें से हमारी क्लिनजिंग एक्शन शो करे. क्योंकि हमारे हेयर, अगर हम बाहर जाते हैं या फिर हम डर्ट होती है बाहर, पोल्यूशन होता है, तो हमारे जो वहाँ की पोल्यूटेंट्स होते हैं वो हमारे हेयर में चले जाते हैं और उसको ऑयली बना देते हैं और उसको उसको गंदा भी दिखाते हैं. तो उसके लिए हमें शैम्पू यूज़ करना होता है ताकि हमारे हेयर फिर से क्लीन हो जाए. क्योंकि ये काम सिर्फ वाटर नहीं कर सकता, तो हमें कोई और एजेंट यूज़ करना होता है, दैट आर द शैम्पूज. सो नाउ लेट्स स्टडी इट इन डिटेल. रिक्वायरमेंट क्या है, वाई डू वी यूज़ शैम्पूज एंड व्हाट एक्शन डज शैम्पू डू. ओके, सो इट शुड प्रोड्यूस अ गुड अमाउंट ऑफ फोम. ये मिस टाइप हो चुका है, इट इज़ नॉट फोम, इट्स फोम. काइंडली करेक्टेड टू सेटिस्फाई द फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र. इट इनफ अमाउंट ऑफ फोम प्रोड्यूस करे ताकि हम, क्योंकि जितना ज़्यादा फोम होगा उतना ज़्यादा क्लेंजिंग एक्शन वो शो करेगा. सो दिस पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड. इट शुड बी ईजिली रिमूव्ड ऑन रिंसिंग विद वाटर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आफ्टर वी आर रिंसिंग इट विद वाटर इट स्टार्ट रिटेनिंग इन आवर हेयर एंड मेक द हेयर स्टिकी. ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी रिंस्ड ऑफ easily. It should impart a pleasant fragrance to the hair. Obviously customer acceptance बढ़ाने के लिए हमें अच्छी फ्रेगरेंस का शैम्पू यूज़ करना है, तो इसलिए इट शुड हैव अ गुड फ्रेगरेंस. इट शुड नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट्स और इरिटेशन टू स्किन और आई. इट शुड इफेक्टिवली और कम्प्लीटली रिमूव डस्ट और ऑयल और सॉइल. इट शुड नॉट मेक द हैंड रफ. ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं. नेक्स्ट वे है व्हाट आर द टाइप ऑफ शैम्पूज. सो वी हैव पाउडर शैम्पू, लिक्विड शैम्पू, लोशन शैम्पू, क्रीम शैम्पू, स्पेशलाइज्ड शैम्पू, कंडीशनिंग शैम्पू एंड एंटी डैंड्रफ शैम्पू. इन सब के नेम से हमें इन सब के बीच का डिफरेंस क्लियर हो रहा है और हमें खुद समझ में आ रहा है कि व्हाट आर दे डिस्टिंग्विश्ड अबाउट इन विच पैरामीटर्स. So powder shampoo, it is in powdered form and we use it after wetting and applying in hair scalp and it will remove the dust from the hair. Next, liquid shampoo, action सबका same होगा, it will be just the texture or the preparation form which will be distinguished. So liquid shampoo, lotion shampoo will be a suspension form. Next, cream shampoo, it will be emulsion form. We are getting different points by only the term that are given, as it will be only that action will be same. Specialized shampoo, they are designed on the basis of the requirement of the hair type. नेक्स्ट, कंडीशनिंग शैम्पू, यानी कि ऐसे शैम्पू जो कि हमें कंडीशनिंग एक्शन और शैम्पू यानी कि क्लेंजिंग एक साथ शो करे. क्योंकि मैं आपको बताती हूँ एक बात कि जो हमारा हेयर होता है उसकी आउटर लेयर होती है क्यूटिकल. तो जब हम शैम्पू करते हैं और शैम्पू थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है तो वो क्लेंजिंग करता है हमारे हेयर की, तो जो क्यूटिकल लेयर होती है वो ओपन हो जाती है. तो उसकी वजह से उसके बाद हमें कंडीशनिंग करनी होती है, जिसकी वजह से ताकि हमारी जो क्यूटिकल लेयर है वो फिर से सील हो जाए. तो ये करने के लिए हमें कंडीशनिंग करते हैं. तो अब शैम्पू एंड देन कंडीशनिंग को ये स्टेप रिड्यूस करने के लिए हम कंडीशनिंग शैम्पूज प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट इज़ द एंटी डैंड्रफ शैम्पू. एज वी ऑल नो कि इसमें डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जो डैंड्रफ रिमूव करते हैं हमारे हेयर से. दीज आर ऑल्सो वेरी कॉमन. वट आर द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ शैम्पू. तो जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा वो हो जाएगा हमारे सर्फेक्टेंट्स. क्योंकि सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट्स एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो ऐसे प्रिपरेशंस, ऐसे वी कैन से ऐसा इंग्रेडिएंट होता है अपने आप में जो अगर हम किसी लिक्विड में ऐड करेंगे तो वो उसमें सरफेस टेंशन रिड्यूस कर देगा. तो इससे क्या होगा, जब हम उससे हेयर अपने वॉश करेंगे तो इट विल शो अ बेटर क्लेंजिंग एक्शन. तो हमारे जो हेयर होंगे वो दे विल बी क्लीन. नेक्स्ट, व्हाट
mainly we use anionic surfactants. As we all know, surfactants can be anionic or cationic depending upon their charges. So which surfactants are mostly preferred? They are the anionic surfactants. Next we have primary surfactants. What they do, they provide detergency and foam. Next are the secondary surfactants. They improve detergency, foam and hair condition and other additives. Other additives include different agents like water and color, fragrance, foaming agents and etc. Anionic surfactants are mostly good foaming properties. Again it's foaming है, autocorrect की वजह से गलत हो गया, तो it's foaming. Properties kindly corrected. The hydrophilic portion carries a negative charge which result in superior foaming and cleaning, like sodium dosidyl benzene sulfonate, lauric acid, stearic acid. Non-anionic surfactants have good cleansing properties, but they do not have sufficient foaming powder. For example, sorbitol esters, twin, ethoxylated fatty acids and fatty alcohols, lauric acid and methanolamide. Next are the cationic surfactants that are toxic and are hence not used. However, they may be used in low concentration in hair conditioners. Next are the ampholytics, being expensive, are generally not used. However, they are mainly used as secondary surfactants and hair conditioners. इसीलिए we see that hair conditioners are comparatively expensive. So इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे बीटा अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, एस्पैरागिन डेरिवेटिव्स. अब हम पढ़ेंगे अबाउट एडिटिव्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन अर्लियर के एडिटिव्स होते हैं, तो वो क्या क्या एडिटिव्स होंगे. ओके, सो कंडीशनिंग एजेंट्स लाइक लैनोलिन, मिनरल ऑयल, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स, एग डेरिवेटिव्स. फोम बिल्डर्स में हमारे आ जाएंगे लॉरियल, मोनोइथेनोलामाइड एंड सार्कोसाइनेट्स, विस्कोसिटी मॉडिफायर्स. इसके अलावा कुछ हो जाएंगे हमारे विस्कोसिटी मॉडिफायर्स. देन वी हैव इलेक्ट्रोलाइट्स दैट इज द NaCl सोडियम क्लोराइड. देन वी हैव नेचुरल गम्स, इसमें आ जाएंगे हमारे ट्रैगाकैंथ एंड एलिजिनेट्स. Next we have cellulose derivatives in which we have hydroxyethyl cellulose, methyl cellulose, opacifying agents, propylene glycol, magnesium, calcium, zinc, salts of stearic acid. Next are the clarifying agents. Other than that we have solubilizing agents. They what they do, ये क्या करेंगे, हमारा जो solubilizing property है उसको increase कर देंगे. तो इसके examples है इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल. Non-anionic solubilizer we have polyethoxylated alcohols and esters. Perfumes we have herbal, fruity and floral fragrance. Preservatives, methyl and propyl paraben and formaldehyde. Preservatives as we all know क्या करेंगे, ये हमारे माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को रिड्यूस करेंगे और हमारे जो शैम्पू की प्रिपरेशन होगी उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देंगे. शेल्फ लाइफ एज वी ऑल नो क्या होती है, जो हमारा शैम्पू है उसकी वो लाइफ जो यूजेबल लाइफ है, यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट थोड़ी बढ़ा देगा. नेक्स्ट फॉर्मुलेशन ऑफ शैम्पू. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट लिक्विड शैम्पू. उसमें हम यूज़ करेंगे सोडियम लोराइल सल्फेट 40%, सोडियम क्लोराइड 2.0 to 4.0%, वाटर अब वॉल्यूम मेकअप करने के लिए, परफ्यूम, कलर एंड प्रिजर्वेटिव्स, ये सब हम लेंगे. उसके अलावा वी टॉक अबाउट क्रीम शैम्पू इन विच वी हैव सोडियम लोराइल सल्फेट, सेटाइल अल्कोहल, वाटर टू वॉल्यूम मेकअप, परफ्यूम, प्रिजर्वेटिव्स एंड कलर. अब हम बात करेंगे अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ शैम्पू. तो इसमें कुछ टेस्ट हैं, मतलब इसमें कुछ नहीं, काफ़ी सारे टेस्ट हैं जो हम देखते हैं ओवरव्यू, एज एन ओवरव्यू. फिर कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल. सो फर्स्ट इज़ द फोम एंड द फोम स्टेबिलिटी. ये बहुत ज़्यादा इजी है, हमें इसके नेम से ही इसकी प्रॉपर्टी समझ आ जाएगी, तो इसमें हर किसी का इसलिए हमने डिस्क्रिप्शन नहीं लिया है. ओके, सो फोम एंड फोम स्टेबिलिटी के कितना ज़्यादा फोम बन रहा है और कितना स्टेबल है और कितना क्लीन कर रहा है हमारा हेयर्स को. नेक्स्ट डिटर्जेंसी एंड क्लीनिंग एक्शन, इफेक्ट ऑफ वाटर हार्डनेस, surface tension and wetting, surfactant content and analysis, rinsing, conditioning action, softness, luster, lubricity, body texture and set retention, irritation and toxicity, dandruff control, eye irritation test produce product characteristics. As we have seen के बेबी शैम्पूज जो होते हैं उसमें लिखा हुआ आता है कि no irritation to eyes etc. तो ये चीज़ भी आ जाएगी. नेक्स्ट फ्रेगरेंस, कलर, कंसिस्टेंसी एंड पैकेज. अब फोम एंड फोम स्टेबिलिटी. द रॉ स्माइल्स फ्रॉम कॉलम टेस्ट इज एक्सेप्टेड. ये एक टेस्ट का नाम है दैट विल बी डन to test the foam and foam stability. 200 ml of surfactant solution is dropped into a glass column containing 50 ml of same solution. The height of the foam generated is measured immediately and again after a specific time interval. It is considered proportional to the volume. Very simple test it is.
नेक्स्ट डिटर्जेंसी एंड क्लीनिंग एक्शन, इसमें व्हाट विल डू, क्लेंजिंग पाउडर इज इवेलुएटेड बाय द मेथड ऑफ बार्नेट एंड पाउडर्स. 5 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ सॉइल्ड human hair is placed at 35 degrees in 200 cc of water containing 1 gram of shampoo. The flask is shaken 50 times a minute for 4 minutes and then washed once again with sufficient amount of water. Then after filter the hair dried and wait. फिर अमाउंट ऑफ सॉइल जो होगा, जो रिमूव हुआ है, वो हम कैलकुलेट करेंगे. तो इससे हमें पता चल जाएगा उसकी डिटर्जेंसी और क्लेंजिंग एक्शन के बारे में. नेक्स्ट इज द रिंजिंग. Skilled beauticians are employed to make comparisons on performance of several shampoos. Next, conditioning action. Conditioning action is a difficult property to assess. It is because it is basically dependent on subjective appraisal. No method has been published for measuring conditioning action. The degree of conditioning given to hair is ultimately judged by shampoo user who is making the evaluation on the basis of past experiences and present expectations. Next is the viscosity. Viscosity of liquid shampoo is determined using a Brookfield viscometer. 100 ml of shampoo is taken in a beaker and spindle is dipped in it for about 5 minutes and then reading is taken. I hope that you found this video informative. Thank you.